आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वामी विवेकानंद जी की आत्मकथा में आज के अध्याय का शीर्षक है शिकागो 2 अक्टूबर 1893। महासभा में बिल्कुल ऐन वक्त पर बिना किसी तैयारी के आखिर पहुंच ही गया। कुछ समय मुझे बेतरह व्यस्त रहना पड़ा। महासभा में लगभग हर दिन मुझे व्याख्यान देना पड़ा। वहाँ दुनिया भर के विशिष्ट वक्ता और चिंतक व्यक्ति उपस्थित थे। उन लोगों के सामने खड़े होने और व्याख्यान देने में मुझे कितना डर लगा था, लेकिन प्रभु ने मुझे शक्ति दी। प्राय प्रतिदिन मैं किसी वीर की तरह सभा कक्ष में श्रोताओं के सामने रहा। अगर मैं सफल हुआ तो उन्होंने ही मुझे शक्ति संचार की, और अगर मैं शोचनीय हद तक व्यर्थ हुआ तथा ऐसा ही होगा, यह भी मैं पहले से ही जानता था। इसकी वजह यह रही कि मैं नितांत अज्ञानी था। प्रोफेसर ब्रैडली ने मेरे प्रति अतिशय दया व्यक्त की और हमेशा मुझे प्रोत्साहित कहा किया। सभी लोग मेरे प्रति, मुझ जैसे नगण्य के प्रति किस कदर प्रीतिपरायण थे, यह मैं भाषा में नहीं समझा सकता। प्रभु धन्य है, उनकी जय हो। उनकी कृपा दृष्टि से ही भारत का एक दरिद्र अज्ञ सन्यासी इस महाशक्ति के देश में पंडित धर्मज्ञों के समतुल्य गिना गया। प्रिय भाई, जीवन में हर दिन मुझे प्रभु की करुणा प्राप्त हो रही है। मेरी इच्छा होती है कि मैं इन फटे पुराने वस्त्रों और मुट्ठी भर भिक्षा पर ही जीवन बिता दूं और लाखों लाख युग व्यापी जीवन के माध्यम से उनका कार्य करता रहूं। कार्यों के माध्यम से ही उनकी सेवा करता रहूं। इन दिनों मैं यहाँ की जीवन यात्रा के साथ अपने को मिला लेने की कोशिश कर रहा था। यह समूचा जीवन, समस्त स्थिति को मैंने उन्हीं का दान मानकर ग्रहण किया और शांत भाव से उसी में घुल मिल जाने की कोशिश की। अमेरिका में मेरी हालत डोंगी में उठाई गई मछली जैसी थी। मैं प्रभु के द्वारा ही संचालित होता रहा। मुझे यह भी आशंका हुई कि इतने दिनों के अभ्यस्त जीवन धारा का अब शायद मुझे त्याग करना पड़ेगा। इस बार मुझे अपना इंतजाम शायद खुद करना पड़ेगा। यह धारणा कितनी जघन्य, अन्यायपूर्ण और अकृतज्ञता भरी थी। मैं स्पष्ट रूप से समझ चुका हूँ कि जिन्होंने मुझे हिमालय के तुषार सैशेल पर या भारत के चिलचिलाते प्रांतों में मार्गदर्शन कराया है, वे ही यहाँ भी राह दिखाएंगे, मेरी मदद करेंगे। उनकी जय हो, अशेष जय हो। इसलिए मैंने दोबारा अपनी पुरानी रीत में बेहद शांत भाव से अपने को ढाल दिया। अब कोई आगे बढ़कर मुझे खाना दे जाता है, कोई आश्रय देता है, कोई कोई अनुरोध करता है कि हमें उनके बारे में बताओ। मैं जानता हूँ कि उन्होंने ही इन लोगों को मेरे पास भेजा है। मैं तो सिर्फ निर्देश पालन करता रहूँगा और वे ही मेरे लिए सारा धन कुछ जुटा रहे हैं और उनकी इच्छा ही पूरी होगी। मैं शिकागो के विभिन्न स्थानों में व्याख्यान देता फिरता रहा। मेरी धारणा है कि ये व्याख्यान अच्छे ही हो रहे हैं। मेरे प्रति व्याख्यान के लिए 30 से $80 प्राप्त हो रहे हैं। आजकल धर्म महासभा के कारण शिकागो में मेरा नाम इस ढंग से फैल गया है कि अभी इस क्षेत्र को त्याग करना सही नहीं होगा। मुझे लगता है कि इस मामले में आप भी मुझसे जरूर सहमत होंगे। बहरहाल जल्दी ही मैं बोस्टन जाना चाहता हूँ, लेकिन ठीक कब फिलहाल नहीं बता सकता। कल स्ट्रीटर से लौटा हूँ। वहाँ एक व्याख्यान के लिए मुझे $87 मिले हैं। इस सप्ताह प्रतिदिन ही मेरा व्याख्यान है। शिकागो 26 अक्टूबर 1893। यहाँ मेरा काम ठीक ठाक ही चल रहा है और प्राय सभी लोग मेरे प्रति बेहद सहृदय हैं। हाँ, नितांत जाहिल गंवारों को छोड़कर। विभिन्न सुदूर देशों से बहुत सारे लोग बहुत सारी योजनाएं, विचार और आदर्शों के प्रचार के लिए यहाँ जमा हुए हैं। और अमेरिका ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ हर किसी की सफलता की संभावना है। लेकिन अपनी योजना का विषय बिना कुछ कहे सुने मैंने तय कर लिया है। यही बेहतर है। योजना के लिए एकाग्र ढंग से अध व्यवसाय किए जाने की इच्छा है मेरी, और योजना आड़ में रहेगी अन्य अन्य वक्ताओं की तरह बाहर मैं काम किए ही जाऊंगा।
मुझे यहाँ जो सज्जन लाए हैं और जिन्होंने अभी तक मुझे त्याग नहीं किया है, वे साहब, मैं निश्चिंत हूँ कि जब तक मैं यहाँ हूँ, मुझे त्याग नहीं करेंगे। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मैं ठीक-ठाक काम कर रहा हूँ और रुपए-पैसे अर्जित करने की पूछें, तो भविष्य में काफ़ी अच्छा करने की उम्मीद रखता हूँ। वैसे इस मामले में मैं बिल्कुल ही कच्चा हूँ, लेकिन जल्दी ही इस कारोबार के कौशल सीख लूँगा। शिकागो में मैं बेहद लोकप्रिय हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ कुछ समय और रहूँ और रुपए जमा करूँ। कल मैं शहर के सबसे प्रभावशाली महिलाओं के फोर्टनाइटली क्लब में बौद्ध धर्म पर भाषण देने जा रहा हूँ। अब मेरे लिए योजना की सफलता की संभावना निश्चित लग रही है। शिकागो, 2 नवंबर 1893। भगवान ने मुझे अनेक मित्र और सहायक दिए हैं। बॉस्टन के निकटवर्ती एक गांव में डॉक्टर राइटर से मेरी जान पहचान हुई। वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ग्रीक भाषा के प्रोफेसर हैं। उन्होंने मेरे प्रति अतिशय सहानुभूति दिखाई। धर्म सभा में जाने की विशेष अनिवार्यता जताई। उन्होंने कहा कि वहां जाने से समस्त अमेरिकी जाति से मेरा परिचय होगा। मेरा किसी से भी परिचय नहीं था, इसलिए उन प्रोफेसर ने मेरे सारे इंतजाम करने की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले ली। अंत में मैं दोबारा शिकागो चला गया और यहाँ एक सज्जन के घर में धर्म महासभा के प्राच्य और पश्चिम प्रतिनिधियों के साथ मेरे भी रहने और सहने का प्रबंध हो गया। महासभा शुरू होने वाले दिन हम सब शिल्प प्रासाद नामक कोठी में इकट्ठे हुए। वहां महासभा के अधिवेशन के लिए एक विशाल हॉल और कई छोटे छोटे अस्थायी हॉल बनवाए गए। यहाँ सभी जाति के लोग जमा हुए थे और ब्रह्म समाज के प्रताप चंद्र मजूमदार और बंबई के नागरकर भारत से आए थे। वीरचंद गांधी जैन समाज के प्रतिनिधि के रूप में और एनी बेसेंट और चक्रवर्ती थियोसफी के प्रतिनिधि आए थे। संगीत, व्याख्यान वगैरह कार्यक्रम यथारीति धूमधाम से संपन्न हुआ। उसके बाद सभा आरंभ हुई। तब एक एक प्रतिनिधि को सभा के समक्ष परिचित कराया गया। उन लोगों ने भी आगे बढ़कर कुछ कुछ कहा। हाँ, मेरी ही छाती धड़क रही थी और जुबान सूख गई। मैं तो इस हद तक घबरा गया था कि दोपहर से पहले व्याख्यान देने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मजुमदार बोले मजुमदार बढ़िया बोले। चक्रवर्ती ने तो और भी बढ़िया भाषण दिया। खूब तालियां बजी। वे सभी लोग अपना अपना भाषण तैयार करके लाए थे। मैं मंदबुद्धि मूर्ख, मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया था। देवी सरस्वती को प्रणाम करके मैं आगे बढ़ा। डॉक्टर बारोज ने मेरा परिचय दिया। मेरा गेरुआ वस्त्र देखकर दर्शक मेरी ओर पहले ही थोड़ा बहुत आकर्षित हो उठे थे। अमेरिका वासियों को धन्यवाद देकर और दो एक अन्य बातें कहकर मैंने एक छोटा सा भाषण दिया। जब मैंने अमेरिका वासी बहनों और भाइयों कहकर सभा को संबोधित किया तो 2 मिनट तक ऐसी तालियां बजी कि कान बहरे हो आए। उसके बाद मैंने बोलना शुरू किया और जब मैंने बोलना खत्म हुआ तो हृदय के आवेग के मारे अवश होकर मैं एकदम से बैठ गया। अगले दिन सभी अखबारों ने कहा कि उस दिन मेरा व्याख्यान ही सबके मन को छू गया। अस्तु उस दिन समस्त अमेरिका मुझे जान गया। श्रेष्ठ श्रीधर ने सच ही कहा है, मूकम करोति वाचालम। भगवान गूंगे को भी महावक्ता बना देते हैं। भगवान के नाम की जय हो। उसी दिन हॉल में इतने श्रोता जमा हुए थे जितने कभी नहीं हुए। एक अखबार में छपे कुछ अंश में उद्धृत कर रहा हूँ। महिला महिला महिला, केवल महिला। पूरी जगह भरी हुई थी। कहीं कोई कोना तक खाली नहीं रहा। विवेकानंद के भाषण से पहले जो सब लेख पढ़े गए वे दिलचस्प न भी हों, फिर भी लोग सिर्फ विवेकानंद का भाषण सुनने के लिए अतिशय सहनशील होकर बैठे रहे इत्यादि। अखबारों में मेरे बारे में जो बातें प्रकाशित हुई हैं वह सब मैं अगर तुम्हें काट कर भेज दूं तो तुम्हें आश्चर्य होगा, लेकिन तुम जानते ही हो कि नाम यश से मैं घृणा करता हूँ। इतना भर जानना ही यथेष्ट होगा कि जब भी मैं मंच पर खड़ा होता था तो मेरे लिए कानों को बहरा कर देने वाली तालियां गूंज उठती थी। लेकिन सभी अखबारों ने मेरी बेहद प्रशंसा की।
बेहद दकियानुसी लोगों को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि इस सुदर्शन, तेजवान, बलशाली, अद्भुत वक्ता ने ही महासभा में श्रेष्ठ आसन अधिकार किया है, वगैरह वगैरह। तुम लोगों के लिए इतना पर जानना ही काफ़ी होगा कि प्राच्य देशीय कोई भी व्यक्ति अमेरिकी समाज पर अपना प्रभाव विस्तार नहीं कर पाया। अमेरिकी लोगों की मेहरबानी के बारे में क्या कहूँ। अब मुझे कोई अभाव नहीं है। मैं बेहद सुख में हूँ और यूरोप भ्रमण के लिए जो खर्च चाहिए वह मुझे यहीं से मिल जाएगा। यहाँ मुझे घर के किराया या खाने पीने में एक पैसा भी नहीं लगता, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो इस शहर के अनेक सुंदर घरों में मैं रह सकता हूँ। यहाँ मैं लगातार किसी न किसी का अतिथि बना रहता हूँ। यह बात दिनों दिन मेरे समझ में आती जा रही है कि प्रभु मेरे साथ साथ हैं और मैं उनके आदेश का अनुसरण करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनकी इच्छा ही पूरी होगी। यह पत्र खेतड़ी के महाराज साहब को भेज देना और इसकी चर्चा मत करना। हम सब जगत के लिए अनेक महत् कार्य करेंगे, यह भी निस्वार्थ भाव से करेंगे, नाम यश के लिए नहीं। कहना ही होगा, ढेर सारे भाव बेहद कम शब्दों में व्यक्त करना एक विशेष कला है। यहाँ तक कि मणिलाल द्विवेदी के प्रबंध की भी काफ़ी काट छांट करनी पड़ी थी और यहाँ 1,000 से भी अधिक पेपर पढ़े गए, लेकिन उन लोगों के आए बाएं लेख सुनने का समय नहीं था। अन्य अन्य वक्ताओं को आमतौर पर आधा घंटा समय दिया गया था। उनकी अपेक्षा मुझे काफ़ी ज़्यादा वक्त दिया गया था, क्योंकि श्रोताओं को रोक रखने के लिए लोकप्रिय वक्ताओं को सबसे आखिर में रखा जाता था। वैसे भी मेरे प्रति इन लोगों का अतिशय सहानुभूति थी और इन लोगों के धैर्य का भी क्या कहना। भगवान उन पर अपना आशीष बरसाए। प्राय 10 बजे से लेकर वे लोग रात 10 बजे तक बैठे रहते थे। भगवान उन पर अपना आशीष बरसाएं। प्रातः 10 बजे से लेकर वे लोग रात 10 बजे तक बैठे रहते थे और बीच में केवल खाने के लिए आधे घंटे की छुट्टी होती थी। इस बार बीच लगातार अलग अलग प्रबंधों का पाठ होता रहता था और उनमें से अधिकांश ही फिजूल और सारहीन होते थे। सिंगल के धर्मपाद भी उन लोगों के अन्यतम प्रिय वक्ता थे। वे बेहद प्रेमी जीव हैं और इन महासभा के अधिवेशन में हमेशा खूब घनिष्ठता हमारी हो गई थी। इस देश में व्याख्यान देना बेहद फायदेमंद कारोबार है। बहुत बार इसमें प्रचुर रुपए मिलते हैं और मिस्टर इंगरसोल को हर व्याख्यान के लिए 500 से $600 तक मिलते हैं। वे इस देश के प्रसिद्ध वक्ता हैं। अगला अध्याय धर्म महासभा में। हे अमेरिका वासी बहनों और भाइयों, आज आप लोगों ने हम लोगों की जैसी आंतरिक और सादर अभ्यर्थना की है, उसके लिए उत्तरदान के लिए मैं दंडायमान हुआ हूँ और इससे आज मेरा हृदय आनंद से उच्छ्वसित हो उठा है। पृथ्वी पे सबसे प्राचीनतम सन्यासी समाज की तरफ से मैं आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर्वधर्म के उद्भव स्वरूप जो सनातन हिंदू धर्म है, उसका प्रतिनिधि होकर आज मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और क्या कहूँ, पृथ्वी की विभिन्न हिंदू जाति और विभिन्न हिंदू संप्रदायों के कोटि कोटि हिंदू नर नारियों की तरफ से आज मैं आप लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जैसे विभिन्न नदियाँ विभिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु, भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार सीधे, सहज और टेढ़े मेढ़े विभिन्न राहों से जाने वाले लोग अंत में तुझ में ही आकर मिल जाते हैं। यानी तुम ही वह रूप हो जो एकमात्र गम्य स्थान है। मुझे याद है कि बचपन में कभी किसी ईसाई पादरी को भारत में एक भीड़ में भाषण देते सुना था। तरह तरह की मीठी मीठी बातें करते हुए वे बोल उठे, अगर मैं तुम लोगों के विग्रह इस खिलौने को लाठी से पीटूं तो यह मेरा क्या कर सकता है। वहां उपस्थित जनता से कोई एक बोल उठा, अगर मैं तुम्हारे भगवान को गाली दूं तो वे मेरा क्या कर सकते हैं। पादरी ने उत्तर दिया, तुम्हारी मौत के बाद तुम्हें सजा मिलेगी। उस व्यक्ति ने भी छूटते ही जवाब दिया, तुम्हारी भी मरने के बाद मेरे देवता भी तुम्हें दंड देंगे। फल से ही वृक्ष का परिचय होता है। जब मैं देखता हूँ कि जिन लोगों को मूर्ति पूजक कहा जाता है, उन लोगों में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जिनकी तरह नीति, ज्ञान, आध्यात्मिकता और प्रेम मैंने और कहीं नहीं देखा,
तब मेरे मन में ये प्रश्न जागता है, पाप से क्या कभी पवित्रता जन्म ले सकती है? मैं एक सन्यासी हूँ। मेरा परिचय दिया गया भिक्षुक तुल्य। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा अहंकार है। इस नजरिए से मैं ईसाई तुल्य हूँ। इस बात से मैं गर्वित हूँ। आज मुझे जो जुटता है मैं खा लेता हूँ, लेकिन कल की फिक्र नहीं करता। फूलों के खेत में लिली फूलों पर नजर डालो। ये फूल कभी मेहनत नहीं करते, तकली भी नहीं घुमाते। हिंदुओं के संदर्भ में ये अक्षर अक्षर सत्य है। यहाँ शिकागो के इस मंच पर अनेक सज्जन लोग आसीन हैं, जो इस बात का साक्षी दे सकते हैं कि पिछले 12 वर्षों से मुझे नहीं मालूम कि मेरा अगला आहार कब जुटेगा। मेरे प्रभु के लिए भिखारी बनने में मुझे बहुत गर्व है। इस देश के शिकागो में अपने पहले व्याख्यान के समय मैंने श्रोतागण को मेरे भाइयों और बहनों कहकर संबोधित किया था, और तुम जानते हो कि वे लोग उठकर खड़े हो गए थे। तुम लोगों को शायद आश्चर्य हो रहा होगा कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। तुम लोग शायद यह सोच रहे होंगे कि मुझ में कोई अलौकिक शक्ति थी। मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मुझ में एक शक्ति जरूर थी, और वह शक्ति थी, मैंने जीवन में कभी किसी यौन संबंधी विचार या ख्याल को प्रश्रय नहीं दिया। मैंने अपने विचार को, अपने मन को, अपनी शक्ति को सिखाया था, ताकि लोग बाग आमतौर पर जिस स्तर पर सोचते हैं उसके मुकाबले मैं उच्चतर स्तर पर प्रवाहित हो सकूं। इसके फलस्वरूप मुझ में एक ऐसी दृढ़ गति तैयार हुई जिसे कोई भी रोक नहीं सका। धर्म महासभा में मैंने जो कुछ कहा था वह कितना फलप्रसू हुआ, उसके निर्देशन स्वरूप मेरे पास जो 2-4 दैनिक और मासिक पत्रिकाएं पड़ी हैं, उन्हीं में से ही कुछ कुछ भेज देता हूँ। नहीं, अपना ढोल स्वयं पीटना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन आप मुझसे स्नेह करते हैं, इसी नाते पूरे विश्वास के साथ आपसे ये अवश्य कहूँगा कि इससे पहले कोई हिंदू इस देश में इस रूप में प्रभाव विस्तार नहीं कर पाया। मेरे अमेरिका आगमन से अगर और कोई काम न भी हो पाया हो, फिर भी अमेरिका वासियों ने कम से कम इतनी सी बात उपलब्ध की है कि आज भी भारतवर्ष में ऐसे ऐसे मनुष्यों का आविर्भाव होता रहता है, जिन लोगों के चरणों में बैठकर विश्व की सबसे अधिक सभ्य जाति भी धर्म और नीति की शिक्षा लाभ कर सकती है। और हिंदू जाति ने जो एक सन्यासी को प्रतिनिधि के रूप में इस देश में भेजा था, उसकी सार्थकता तो इसी में यथेष्ट रूप में सिद्ध हुई है। आप लोगों को यह नहीं लगता? हेराल्ड यहाँ का एक श्रेष्ठ अखबार है, जिसमें लिखा है कि धर्म महासभा में विवेकानंद ही निर्विरोध रूप से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। उनका भाषण सुनकर हम समझ सकते हैं कि इस शिक्षित जाति में धर्म प्रचारक भेजना कितनी निर्बुद्धिता का काम है। और अधिक उद्धृति नहीं भेज रहा हूँ, कहीं आप मुझे दम्भी ना समझ ले। जैसा मैं भारतवर्ष में था, यहाँ भी ठीक वैसा ही हूँ। हाँ, सिर्फ इसी विशेष उन्नत और शिष्ट देश में यथेष्ट समादर और सहानुभूति अर्जित की है, जो हमारे देश के निर्बोध लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। हमारे देश में तो साधु को एक टुकड़ा रोटी देने में भी सब लोग कुंठित होते हैं, और यहाँ एक व्याख्यान के लिए लोग 1000 रुपए तक देने के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा इन लोगों ने जो उपदेश लाभ किया, उसके लिए आजीवन कृतज्ञ रहते हैं। इस अपरिचित देश के स्त्री पुरुष मुझे जितना थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, भारत में किसी ने भी उतना नहीं समझा। अगर मैं चाहूँ तो अब मैं यहाँ परम आराम से जीवन गुजार सकता हूँ, लेकिन मैं सन्यासी हूँ, और समस्त दोष त्रुटि के बावजूद मैं भारतवर्ष को प्यार करता हूँ, और इसीलिए 2-4 महीने के बाद मैं अपने देश लौट रहा हूँ। जो लोग कृतज्ञता का लेश मात्र भी परवाह नहीं करते, उन्हीं लोगों में पहले की तरह नगर नगर धर्म और उन्नति के बीच वपन करता रहूँगा। ये सब उद्धृतियाँ पढ़ने के बाद भारतवर्ष में से एक सन्यासी को इस देश में भेजना समीचीन हुआ। आपको ये नहीं लगता? कृपया यह पत्र प्रकाशित न करें। जैसा मैं भारत में था, वैसा भी यहाँ भी हूँ। पाखंड के माध्यम से नाम कमाने से मैं घृणा करता हूँ। मैं प्रभु का काम किए जा रहा हूँ, और जहाँ भी मुझे ले जाएंगे मैं वहीं जाऊँगा। मूकम करोति वाचालम इत्यादि। जिनकी कृपा गूंगे को वाचाल बना देती है, पंगु से पहाड़ लंघन कराती है, वे ही मेरी सहायता करेंगे। मैं इंसानों की मदद की अपेक्षा नहीं रखता।
अगर प्रभु की इच्छा हुई तो चाहे भारत में या अमेरिका में या उत्तर ध्रुव में, हर जगह वे ही मेरी मदद करेंगे। और अगर वे मेरी मदद ना करें तो कोई भी नहीं कर पाएगा। चीरकाल प्रभु की जय हो। यहाँ की धर्म महासभा का उद्देश्य था सभी धर्मों के बीच ईसाई धर्म की श्रेष्ठता प्रमाणित करना। लेकिन इसके बावजूद दार्शनिक हिंदू धर्म अपनी मर्यादा रक्षा करने में समर्थ हुआ। मेरी धारणा है कि शिकागो धर्म महासभा का उद्देश्य था कि जगत के सामने गैर ईसाई धर्मों को हीन प्रमाणित करना, लेकिन गैर ईसाई धर्म ही प्रमुख प्रमाणित हुआ। अस्तु ईसाइयों की दृष्टि में इस महासभा का उद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ। अब पेरिस में और एक महासभा आयोजित करने की चर्चा है, लेकिन रोमन कैथोलिक जो शिकागो महासभा के आयोजक थे, वे लोग ही अब विशेष कोशिश कर रहे हैं कि पेरिस में ये धर्म महासभा न हो, लेकिन शिकागो सभा के माध्यम से भारतीय चिंतन को विशेष रूप से विस्तार की सुविधा उपलब्ध हुई। इसके जरिए वेदांत चिंताधारा के विस्तार की भी सुविधा मिली। अब समग्र जगत वेदांत के सैलाब में बह रहा है। हाँ, अमेरिकी लोग शिकागो सभा के परिणामों से विशेष खुश हैं, सिर्फ जाहिल, गंवार, पादरी और चर्च की लड़कियों को छोड़कर। शिकागो का वह विश्व महामेला कैसा अद्भुत था, और वह धर्म महामेला जिसमें पृथ्वी की सभी देशों से लोग आए और अपने अपने धर्म मत व्यक्त करते रहे, यह भी कितना अद्भुत था। डॉक्टर वेरोज और मिस्टर बॉनी के अनुग्रह से ही मुझे अपने भाव सबके समक्ष रखने का मौका मिला। आज इतना ही। कल के अध्याय का शीर्षक रहेगा घटनाओं की घनघटा। तब तक के लिए नमस्कार।